हमारे पास यहाँ 5 मुख्तलिफ ग्लास बीकर्स की तस्वीरें हैं, जिनमें मुख्तलिफ मायात या माई के साथ दीगर अशिया की आमेजिश है। पहला बीकर सिर्फ पानी पर मुश्तमिल है। दूसरे बीकर में पानी के साथ रेत मिलाई गई है, जिसे हम एक आमेज़ा यानी मिक्सचर कहेंगे। अगरचे इसे अच्छी तरह हिलाया गया हो, रेत आमतौर पर नीचे बैठ जाती है, इसलिए ये आमेज़ा गैर हमजिन्स यानी हेट्रोजीनियस कहलाएगा, क्योंकि इसमें अज्जा यकसा तौर पर तकसीम नहीं होते और वाज़े तौर पर दिखाई देते हैं। तीसरे बीकर में पानी नहीं बल्कि 2 मुख्तलिफ अल्कोहल्स एथेनॉल और प्रोपानॉल मौजूद हैं, जो बहुत अच्छी तरह से मिक्स किए गए हैं। यहाँ अगर हम किसी भी हिस्से से मिकदार लें तो हमें तकरीबन 5% प्रोपानॉल और 95% एथेनॉल मिलेगा। चूंकि ये मुरक्कब मुकम्मल तौर पर यकसा है, इसे हम एक हमजिन्स आमेज़ा यानी होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। मज़ीद ये कि चूंकि इसे फ़िल्टर करके अज्जा अलग नहीं किए जा सकते, हम इसे महलूल कहते हैं। महलूल में आमतौर पर 2 अज्जा होते हैं, सॉल्यूट यानी वो मादा जो कम मिकदार में होता है और सॉल्वेंट यानी वो मादा जो ज़्यादा मिकदार में होता है। इस मिसाल में प्रोपानॉल सॉल्यूट है और एथेनॉल सॉल्वेंट है। चौथे बीकर में पानी में सोडियम क्लोराइड यानी आम नमक हल किया गया है। जब नमक पानी में तहलील होता है तो ये सोडियम पॉजिटिव आयन और क्लोराइड नेगेटिव आयन्स में टूट जाता है, और अगर अच्छी तरह मिक्स किया जाए तो इन आयन्स की मिकदार पूरे महलूल में यकसा रहती है। इसलिए ये भी एक हमजिन्स महलूल है। चूंकि इस महलूल में सॉल्वेंट पानी है, इसे आबी महलूल यानी एक्वस सॉल्यूशन कहा जाता है, जिसे अक्सर AQ से जाहिर किया जाता है। नमकीन पानी का खासा ये है कि इसमें आयन्स की मौजूदगी इसे बिजली का अच्छा मौसल बनाती है, क्योंकि आयन्स आज़ादाना हरकत कर सकते हैं। पांचवी और आखिरी बीकर में पानी के साथ ग्लूकोज हल किया गया है। ये भी एक आबी महलूल है, क्योंकि सॉल्वेंट पानी है। ग्लूकोज अगरचे आयन्स में तकसीम नहीं होता, मगर उसके मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं, इसलिए वो पानी में अच्छी तरह हल हो जाते हैं। ताहम चूंकि ये आयन्स नहीं बनाता, इसलिए ये महलूल बिजली के लिहाज से नमकीन पानी की निस्बत कम मौसर होता है। आखिर में अगर महलूल में सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा हो तो हम उसे कॉन्सेंट्रेटेड कहते हैं, और अगर मिकदार कम हो तो उसे डाइल्यूट कहा जाता है। इस तरह के तमाम तजुर्बे और मिसालों से हमें महलूल, हमजिन्स व गैर हमजिन्स आमेज़ों और आबी महलूल जैसे तसव्वुरात को बेहतर तौर पर समझने में मदद मिलती है।